नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे थे धातुएं और उनके यौगिक। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिया था और आज पढ़ने वाले हैं 61 से लेके 90 नंबर तक के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन है संगमरमर, बॉक्साइड, चूना पत्थर और जिप्सम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा डी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कौन सा उपयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्बेस्टोस किससे बनती है? तो किससे बनती है? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीज, और सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही आंसर होगा ए वाला, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन होंगे हमारे बुझे चूने पर क्लोरीन, बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर, और बुझे चूने पर से ऑक्सीजन गुजार कर, और बुझे चूने पर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर, और बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है यह जल में अधिक विलेय होता है, और बी है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यह जल में अधिक विलेय होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या है? घुलनशील होता है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेंजे क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो हेंजे क्लेवर विधि किसके उत्पादन की विधि है? ऑप्शन है हमारे कास्टिक सोडा, नाइट्रिक अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर है वो हेक्से-क्लेवर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन है हमारे CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, और CO2 से प्रतिक्रिया करके O2 मुक्त करने के कारण, और CO2 से प्रतिक्रिया करके CH4 मुक्त करने के कारण। तो इनमें से डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा CO2 से प्रतिक्रिया करके और CO2 मुक्त करने के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? दूध में, अंडे में, रसदार फलों में और हरी सब्जियों में। तो दोस्तों हम सब जानते हैं लोहा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में क्या है? लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोहे का एक अयस्क है? तो इनमें से कौन सा एक लोहे का अयस्क है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे हेमेटाइट, बॉक्साइड, सिनेबार और लाइमस्टोन। तो इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा है वो किस खनिज के द्वारा प्राप्त किया जाता है? चूने के द्वारा, चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत और हेमेटाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हेमेटाइट ही क्या है? इसका अयस्क है। ठीक है दोस्तों, लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हमारा ऑप्शन है लोहा, कॉपर, निकल और कोबाल्ट। तो हम सब जानते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है, लोहे की मात्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? जो टेप रिकॉर्डर की टेप होती है दोस्तों, वो किसके द्वारा लेपित होती है दोस्तों? तो ऑप्शन है नीला थोथा, और बी ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण और जिंक ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है पारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो ऑप्शन है इसके सोडियम, पोटेशियम, तांबा और लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा है वो क्या बना धातु अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो एनीमिया रोग है वो कौन सी तत्व की कमी से होता है? हमारे ऑप्शन है तांबा, लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा की कमी से। हम सब जानते हैं लोहा की कमी से ही क्या है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो कौन सी धातु की कमी से होता है सिडरोसिस बीमारी? ऑप्शन है हमारे लोहा, तांबा, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो गया लोहा। ठीक है दोस्तों, एनीमिया रोग भी लोहे के द्वारा ही होता है, लोहे की कमी से, और सिडरोसिस नामक रोग है यह भी क्या है? लोहे की कमी के कारण ही होता है। ठीक
ठीक है दोस्तों। दोस्तों सिड्रोसिस रोग में क्या होता है कि सिड्रोसिस रोग है ये अधिकतर उन उन लोगों में होता है जो कि लोहे की खानों में जो काम करते हैं मज़दूर, वो उनमें क्या होता है कि सांस के द्वारा और लोहे के कण हैं वो उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि उसमें लोहे की क्या है अधिकता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लोहे की क्या हो जाती है अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उनमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनमें हाथ पैरों में दर्द या गठिया रोग जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिड्रोसिस रोग होता है और ये किस कारण होता है? लोहे धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन है इसके लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? लोहा ही पाया जाता है दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा है? तो लोहे में जब जंग लग जाती है तो कौन सा पदार्थ बन जाता है? ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और फेरस ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फेरिक और फेरस ऑक्साइड होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की उपस्थित आवश्यकता होती है। तो लोहे में जब जंग लगती है तो इसके लिए क्या क्या उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑक्सीजन और नमी, जल और पेंट और कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन और नमी। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ अगर नमी होगी क्या है? लोह धातु में जंग लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग का रासायनिक संगठन है। जंग का रस्ट का रासायनिक संगठन क्या है? ऑप्शन है FeO, बी ऑप्शन है Fe2O3 और सी ऑप्शन है Fe2O3 इंटू XH2O और डी ऑप्शन है Fe3O4 इंटू XH2O। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, Fe2O3O2 XH2O। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर लोहे का भार उसमें क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता और या फिर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। लोहे की सतह पर जब पेंट करते हैं तो लोहे की सतह को जंग से लगने से बचाता है। क्यों बचाता है? इसमें ऐसा क्या होता है? तो ऑप्शन है इसके लोहे से रासायनिक क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है और लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है और ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी वाला हमारा, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों,
हम जब लोहे पर पेंट करते हैं, कलर करते हैं, तो क्या होता है, वो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे से बचाता है। ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी धातु की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है इसके एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम और टिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम को हम जब लोहे से मिश्रण करके मिक्स करके हम बनाते हैं तो उसमें वो क्या है, जंग रहित लोहा हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोहा का संयुक्त रूप शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो इसका सही आंसर होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्धतम एकदम शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को अगर इस्पात में बदलते हैं तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है रांगा, मैग्नीज, कैडमियम, निकल। तो इसका सही आंसर होगा निकल। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील हम जब तैयार करते हैं तो कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम के द्वारा हम स्टेनलेस स्टील को हम तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को अगर कठोरता प्रदान की जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा और क्रोमियम की मात्रा। तो सही आंसर होगा मैग्नीज की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? ऑप्शन है रबड़, इस्पात, कांच और प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा इस्पात। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? इस्पात। अगला क्वेश्चन है, यस दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यस दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, टिन और निकल। हमारा सही आंसर होगा बी वाला जस्ता। ठीक है दोस्तों, यस दलेपन में लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे के क्वेश्चंस को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।